Good morning, students. So in this video, I'll discuss how to solve question related to graph. यदि आपको कोई क्वेश्चन आते हैं और आपको बोलते हैं ग्राफ बनाओ, इसका क्या ग्राफ होगा, तो वी विल लर्न सर्टेन पैटर्न ऑफ ग्राफ कि कैसे हमने ग्राफ को सॉल्व करते हैं. सो आई अनुराधा जैन और बच्चे नोटबुक पेन लेंगे, साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे. एंड बस एक ही चीज़ बच्चों ने याद करना है, खुश होकर काम करना है, मन अच्छा करके काम करना है और कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आएगा, मुझसे नहीं होगा. सब बच्चों में कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कोई थोड़ा कम जल्दी समझता है, कोई थोड़ा लेट, पर समझते सब है. सो डू हार्ड वर्क. ठीक है, ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ ग्राफ. अब ग्राफ में जो सबसे बेसिक होता है बेटे हमारा स्ट्रेट लाइन होता है. सबसे बेसिक होता है बेटे हमारा, सपोज द वैल्यू इज गिवन y इज इक्वल टू c. हाउ वी विल मेक अ ग्राफ? What we will do, we'll take two axes, हम दो एक्सेस ले लेंगे x and y और c कांस्टेंट है. हम c की वैल्यू कहीं भी ले सकते हो, तो ये ग्राफ बन गया. ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, हमारे फिजिक्स में हम कहाँ यूज़ करेंगे. सपोज करो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड. ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन v and t. किस में ग्राफ बनाना है? v and t में. तो हम क्या करेंगे, एक एक्सिस पे टाइम लिया, एक एक्सिस पे v लिया, टाइम के साथ वैल्यू नहीं बदल रही है, ये लाइन सीधी बन गई. सेकेंड पार्ट, इफ सपोज दिस टाइप द इक्वेशन इज गिवन एंड टेल द राइट द इक्वेशंस. तो उसको स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब इसमें m क्या है, x क्या है, c क्या है. y तो ये वाला एक्सेस हो गया, x ये वाला एक्सेस हो गया, c ये जो लाइन यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेप्ट करेगी वो क्या हो जाएगा c. और जो m है, m क्या कहलाएगा हमारा, tan थीटा. m क्या कहलाएगा हमारा, tan थीटा. और tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन. अब ये जो स्लोप है, यदि एंगल थीटा यदि हमारा लेस देन 90 है तो इस स्लोप को हम पॉजिटिव बोलते हैं, और यदि थीटा हमारा मोर देन 90 है तो हम इसको नेगेटिव बोलते हैं. ये बात क्लियर हो गई. ये इक्वेशन हमारा किसका कहलाता है, स्ट्रेट लाइन का. अब सपोज करो मैं आपको कोई और क्वेश्चंस देती हूँ कि फिजिक्स में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करते हैं. इफ सपोज आई राइट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेरीज इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2t. तो क्या बनाएंगे, ड्रॉ द ग्राफ. तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, टाइम एक्सिस. यहाँ पर क्या बना लेंगे, v एक्सिस. अब v इज इक्वल टू 2t को मैं कंपेयर करूँगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. किससे कंपेयर करूँगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब यहाँ पर c की वैल्यू तो क्या है, 0, और इस टाइम एक्सिस में ये कितना है, x, और जो m है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है. अब m होता क्या था हमारा, m इज इक्वल टू tan थीटा. अब tan थीटा 2 के बराबर है तो 2/1 कर लेते हैं. मतलब जब यदि मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, जो भी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए बेटे हमारी, ये ऐसे लाइन बनेगी. जब ये 1 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2 आएगी, और ये एंगल थीटा आ गया. अब हमें ये कहाँ से पास करेगी, ऑरिजिन से. ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर जो था c की वैल्यू क्या थी, 0. c की वैल्यू क्या थी, 0. ये बात समझ आई आपको. अब कोई और इक्वेशन ले लेते हैं. सपोज करो मुझे बोल दिया v इज इक्वल टू u प्लस 80, और बोला ग्राफ प्लॉट करो, ड्रॉ द ग्राफ v इज इक्वल टू u प्लस 80. बिल्कुल कुछ नहीं करना बच्चों ने, कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, v यहाँ लिख लेती हूँ मैं, करो साथ साथ बच्चे मेरे. v यहाँ लिख लेती हूँ, ये 80 आ गया, ये u आ गया. मतलब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी तो कैसे ग्राफ बन जाएगा, ये कौन सा एक्सिस है, टाइम, ये कौन सा एक्सिस है, v, और c की जगह कितना आ गया, u, मतलब c की जगह कितना आ जाएगा, u, और ये लाइन ऐसे को बन गई.
जो स्लोप कहलाएगा, स्लोप मतलब टेन थीटा। तो जो टेन थीटा बना इस केस में, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी क्वांटिटी है, v, और बेस कौन सी क्वांटिटी, टाइम, तो v अपॉन टी। और v अपॉन टी क्या कहलाता है, a। तो एक चीज़ और सीख ली हमने, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ग्राफ कैसी वैल्यू दी हो, हम ग्राफ बहुत आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ये तो सिंपल बात हुई स्ट्रेट लाइन की। और सोचो स्ट्रेट लाइन और कैसे बन सकते हैं, कोई और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, लाओ जरा कॉम्प्लिकेट सा क्वेश्चन, कोई और इक्वेशन आपने नहीं पढ़ा है। आई विल डिस्कस मोर क्वेश्चन।